बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इल्म नहव का अगला सबक है। इस सबक के अंदर हमने कलाम और उसकी अक़साम पढ़नी है। मैंने आपको बताया था कि मुक़दमा के अंदर 3 चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। नंबर 1 इल्म नहव की तारीख़ मौज़ू गरज़, इस पर हमने वीडियो बना दी। नंबर 2 कलिमा और उसकी अक़साम, ये भी हमने समझा दिया। अब तीसरी चीज़ हम समझाने जा रहे हैं कलाम और उसकी अक़साम। कलाम जो हम बातें करते हैं उसको कलाम ही बोलते हैं। और कलाम को समझने से पहले आप ये समझिए कि कलाम किसकी किस्म है। तो कलाम मुरक्कब की किस्म है। मुरक्कब किसको बोलते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ों को मुरक्कब कहते हैं। जैसे अल्हम्दु मुफ़रद है, अल्हम्दुलिल्लाहि मुरक्कब है। रब मुफ़रद है, रब्बिल आलमीन मुरक्कब है। 2 लफ्ज़ है ना, तो 2 लफ्ज़ों को मुरक्कब कहेंगे। इसी तरह अल्लाह मुफ़रद है और बिस्मिल्लाह ये मुरक्कब है। अर्रहमान मुफ़रद है, अर्रहमानिर्रहीम ये मुरक्कब है। एक लफ्ज़ को मुफ़रद कहेंगे और 2 लफ्ज़ों को मुरक्कब कहेंगे। 2 से ज़्यादा लफ्ज़ भी हों तो उनको भी आप मुरक्कब कहेंगे। फिर मुरक्कब की 2 किस्में हैं, मुरक्कब मुफ़ीद और मुरक्कब गैर मुफ़ीद। फिर मुरक्कब की 2 किस्में हैं, मुरक्कब गैर मुफ़ीद और मुरक्कब मुफ़ीद। अब मुरक्कब गैर मुफ़ीद क्या है, मुफ़ीद क्या है? आप देखें, इसकी मिसाल देखें। अल्लाह के रसूल, जब आप कोई बात करते हैं तो बात करते हुए आप जो 2 लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, यानी 2 लफ्ज़ आप ज़बान से अदा करते हैं, सुनने वाले को कोई बात समझ में नहीं आती तो उसको मुरक्कब गैर मुफ़ीद कहते हैं। जैसे मैं कहूँ अल्लाह के रसूल, तो अब सुनने वाले को कोई बात भी समझ नहीं आएगी कि भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये अल्लाह के रसूल मुरक्कब गैर मुफ़ीद है। इसी तरह ज़ैद का क़लम, ज़ैद की किताब, आपका सबक, तो ये सब वो लफ्ज़ हैं मुरक्कब हैं जिनसे कोई बात समझ में नहीं आएगी सुनने वाले को। इसी तरह मस्जिद में नमाज, अब ये भी 2 लफ्ज़ हैं, 2 से ज़्यादा लफ्ज़ हैं, तो इससे भी कोई बात समझ में नहीं आएगी। वज़ीर आज़म, इससे भी कोई बात समझ में नहीं आएगी। इसी तरह जितने भी 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ हों और उनसे कोई बात समझ में ना आए उसको मुरक्कब गैर मुफ़ीद कहते हैं। और अगर कोई बात समझ में आ जाए तो उसे मुरक्कब मुफ़ीद कहते हैं। जैसे अल्लाह के रसूल ख़ातमुन नबीय्यीन हैं। अब इससे कोई बात समझ आ रही है, एक वाज़ेह तौर पर एक बात समझ आ रही है, तो ये वाला जो मुरक्कब है इसको मुरक्कब मुफ़ीद कहते हैं। और इसी मुरक्कब मुफ़ीद का दूसरा नाम कलाम भी है और जुमला भी है। इसको जुमला भी कहते हैं और मुरक्कब मुफ़ीद भी कहते हैं, कलाम भी कहते हैं। और मुरक्कब गैर मुफ़ीद का जो दूसरा नाम है वो नाकिस भी है और गैर ताम भी इसको बोलते हैं। बहरहाल दूसरे नाम को आप छोड़ें तो मुरक्कब गैर मुफ़ीद भी आपको समझ आ गया, अल्लाह के रसूल। इसी तरह ख़ूबसूरत किताब, अब ख़ूबसूरत किताब से भी सुनने वाले को कोई बात समझ में नहीं आएगी, तो ये जो मुरक्कब है ये भी गैर मुफ़ीद है। इसी तरह इल्म वाला आदमी, इससे भी कोई बात समझ में नहीं आएगी। हाँ, अगर आप ये कहेंगे इल्म वाला आदमी मस्जिद में है, इल्म वाला आदमी मदरसे में है, तो इससे बात समझ में आ जाएगी, कोई ना कोई बात समझ में आ जाएगी। इसी तरह मीठा पानी, इससे कोई बात समझ नहीं आएगी। और अगर आप कहोगे मीठा पानी लाओ, इससे बात समझ में आएगी कि ये बंदा मीठा पानी मांग रहा है। इसी तरह किताब का सबक, कोई बात समझ नहीं आएगी, लेकिन किताब का सबक पढ़ो, किताब में सबक पढ़ो या किताब में सबक याद करो, इससे एक बात समझ में आ जाएगी। तो ये कलाम आपने समझ लिया है। मुरक्कब गैर मुफ़ीद की भी किस्में हैं, मुरक्कब मुफ़ीद की भी किस्में हैं। मुरक्कब गैर मुफ़ीद की किस्में हम बाद में समझाएंगे, पहले हम मुरक्कब मुफ़ीद की किस्में आपको समझाते हैं।